नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 22 दिसंबर और 23 दिसंबर 2020 के धनु राशिफल के बारे में। धनु राशि के लोगों के लिए ये 2 दिन कैसे रहेंगे और इन 2 दिनों में ग्रह नक्षत्रों में क्या परिवर्तन होगा, क्या योग बनेंगे, ग्रह आपकी दिनचर्या को किस तरह से प्रभावित करेंगे। साथ ही जानेंगे आपके करियर, व्यापार, व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन और दाम्पत्य जीवन सभी के बारे में। दोस्तों, आगे बढ़े इससे पहले आपसे निवेदन है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास ही बने घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। दोस्तों, जानते हैं इन 2 दिनों में क्या तिथि होगी, क्या नक्षत्र होगा और कौन से योग बनेंगे। बात करते हैं सबसे पहले पंचांग की। 22 दिसंबर दोस्तों मंगलवार का दिन रहेगा। अष्टमी तिथि रहेगी शाम 6:16 तक। उसके बाद नवमी आरंभ हो जाएगी। व्यतिपात नाम का योग रहेगा 12:08 तक। उसके बाद वर्यन योग शुरू हो जाएगा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा अगले दिन सुबह तक। उसके बाद रेवती नक्षत्र शुरू हो जाएगा। सूर्य धनु राशि में विराजमान है, चंद्रमा मीन राशि में विराजमान रहेंगे और आज का शुभ समय रहेगा आपका 11:59 से दोपहर 12:40 तक। और राहु काल का समय रहेगा सुबह 9:14 से 9:55 तक। 23 दिसंबर बुधवार का दिन रहेगा। नवमी तिथि रहेगी शाम 8:41 तक। उसके बाद दशमी आरंभ हो जाएगी और वर्यन योग रहेगा दोस्तों दोपहर 12:48 तक। उसके बाद परिधि नाम का योग शुरू हो जाएगा। रेवती नक्षत्र रहेगा अगले दिन सुबह 4 बजे तक। उसके बाद अश्विनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे 4:33 तक। उसके बाद मेष राशि में गोचर कर जाएंगे। सूर्य धनु राशि में विराजमान रहेंगे और आज का अभिजीत मुहूर्त यानी कि शुभ समय कोई नहीं है और राहु काल का समय रहेगा 11:59 से 12:41 तक। चंद्रमा की स्थिति की बात करें तो दोस्तों 22 दिसंबर को चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, आपके चौथे भाव में रहेंगे और 23 दिसंबर को चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे, आपके 5वें भाव में सक्रिय अवस्था में रहेंगे। 22 दिसंबर को दोस्तों स्वास्थ्य सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। ये योग अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस योग में आप अपने सभी शुभ कार्य कर सकते हैं। इस योग के में शुक्र, अस्त, पंचक, भद्रा आदि पर भी विचार करने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि यह मुहूर्त अपने आप में सिद्ध मुहूर्त होता है। इसके साथ साथ ही कुयोग को समाप्त करने की भी शक्ति इस मुहूर्त में होती है। बहुत ही शुभ योग है दोस्तों और ये योग सभी इच्छाओं और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। लाभ को कई गुना बढ़ाने वाला ये योग होता है और ज्योतिष में तो ये भी कहा जाता है कि कोई भी नया कार्य अगर आप करते हैं और स्वासिद्ध योग में शुरू किया जाता है तो निश्चित रूप से सफलतापूर्वक पूरा होता है और इच्छित फल भी प्रदान करता है। इस योग में सभी शुभ कार्य पूर्ण होते हैं। इस योग में विवाह करना, गृह प्रवेश करना, दुकान का उद्घाटन करना शुभ नहीं माना जाता है, हालांकि बहुत ही शुभ माना जाता है। 22 दिसंबर को चंद्रमा आपके चौथे भाव में रहेंगे। चौथा भाव दोस्तों माता का भाव होता है, परिवार का भाव होता है। तो इस समय आपको माँ से अतिरिक्त स्नेह मिलेगा। माँ की तरफ से कोई अच्छी सलाह भी आपको मिल सकती है। कुछ लोगों को माँ से कोई धन संबंधी लाभ भी हो सकता है। माँ के स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें इस समय। और अपने परिवार की बात करें तो आपके पारिवारिक वातावरण भी आपका अच्छा रहेगा। आपकी घरेलू कार्यों में व्यवस्था देखी जा सकती है। इस दौरान घर पर कोई आप पूजा हवन इत्यादि भी कर सकते हैं और कुछ धनु राशि के लोगों को इस दौरान कोई प्रॉपर्टी भी खरीदने का मन आप बना सकते हैं। जो बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में हैं वो अच्छा करेंगे और अपनी पढ़ाई पर लगातार फोकस करेंगे। नौकरी पेशा वर्ग के लिए भी ये 2 दिन बेहद खास रहेंगे। 23 दिसंबर को चंद्रमा आपके 5वें भाव में रहेंगे और 5वें भाव का चंद्रमा संतान सुख प्राप्त कराता है। धन और विद्वान होने का भी सुख प्राप्त होता है इस समय। और दोस्तों ये समय ऐसा होता है कि आपकी इस समय कार्य करने की क्षमता में इजाफा होता है। ये समय विद्यार्थी वर्ग के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। यदि आपने पिछले कुछ समय में किसी कंपटीशन में भाग लिया था और मेहनत भी भरपूर की थी तो दोस्तों रिजल्ट आपके पक्ष में आ सकता है और इस राशि के कुछ लोगों के रुके हुए कार्य बनेंगे और आपका करियर नई ऊंचाइयों को छुएगा।
वहीं धनु राशि के जो व्यापारी नए कार्य की योजना बना रहे हैं उसमें भी उनको सफलता मिलेगी। सोचने समझने की शक्ति आपकी प्रबल होगी, निर्णय लेने की क्षमता भी आपकी इस समय अच्छी होगी। और दोस्तों आप इस समय आप मन से प्रसन्न रहेंगे। कुछ कार्यों में कई बार कोई रुकावट, छोटी-मोटी रुकावट आ सकती है और अपनी सेहत और लगन के बल पर आप इन रुकावटों को भी पार कर जाएँगे। कभी-कभी दोस्तों ऐसा होता है कि ग्रह तो आपके अनुकूल होते हैं, पर कुंडली में आपके दशा या महादशा चल रही होती है, तो जिसकी वजह से आपको पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। इसके लिए आप किसी योग्य ज्योतिष से सलाह अवश्य लें। ये 2 दिन आपके लिए ऐसे होंगे दोस्तों, आप खुद को सुकून में और ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाने के लिए सही मनोदशा में पाएँगे। आपको जो भी आप कार्य करेंगे उसमें आपको कई गुना लाभ की प्राप्ति होगी। जो व्यापारी वर्ग है उन्हें भी इस समय अच्छा मुनाफ़ा देखने को मिलेगा। अगर कोई इन 2 दिनों में आपके पास उधार माँगने आता है तो उसे आप नज़रअंदाज करें। और दोस्तों ये दिन आपकी खुशियों से भरे रहेंगे क्योंकि आपका जीवन साथी आपको हर खुशी देने का प्रयास करेगा और आप खुद को अपने प्रिय के प्यार में महसूस करेंगे। और ये दिन ऐसे होंगे कि आपके दोस्त भी आपको कोई तोहफ़ा दे सकते हैं और वो आपके काम की भी तारीफ़ करेंगे क्योंकि आप बहुत कठिन काम पूरा करने में कामयाब रहेंगे। दिन की शुरुआत भले ही थोड़ी थकाऊ रहे लेकिन जैसे-जैसे दिन बढ़ेगा आपको अच्छे फल मिलने लगेंगे और दिन के अंत में आपको अपने लिए समय मिल पाएगा और आप किसी करीबी से भी मुलाकात करके इस समय का सदुपयोग कर सकते हैं। कि 2 दिन बेहतर रहेंगे आपके लिए, रोमानी रहेंगे। जीवन साथी का साथ यही ख़ास रहेगा। हालाँकि आपके जीवन में कुछ छोटे-मोटे बदलाव भी होंगे और अपने काम को आप बढ़ाने की दिशा में प्रयास करेंगे। जो लोग आयात-निर्यात से संबंधित क्षेत्र में काम करते हैं, चाहे उनका रोज़गार छोटा ही क्यों नहीं है, उन्हें भी इस समय थोड़े सचेत रहने की आवश्यकता होगी। जो नौकरी पेशा वर्ग है, अपने काम को सुचारू रूप से चालू रखेंगे। कर्मचारी अपने-अपने कामों में व्यस्त रहेंगे। व्यापार करते हैं वो अपनी चहल-पहल बढ़ाने के लिए कुछ शानदार ऑफ़र्स के माध्यम से ग्राहकों को लुभाने का प्रयास करेंगे और हालाँकि इसमें कुछ गलत भी नहीं है, पार ऐसे ही चलता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन आपका बेहतर रहेगा, ठंड का अधिक प्रभाव है, तो जिन लोगों को हृदय संबंधी कोई समस्या है, वो घर में भीतर ही रहें और अगर कोई परेशानी होती है तो चिकित्सक से तुरंत परामर्श लें। आपके लिए उपाय है, अगर घर में तनाव का वातावरण है तो उसे सामान्य करने की कोशिश करें, ना कि बढ़ाने की। थैंक यू दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना